इन सब जो आरिफ हबीब बुनियादी साहब, मुद्दे हैं इनसे बचने के लिए भारतीय जनता जब पार्टी इस चर्चा तरह हुई का अध्यक्ष प्लान रच महोदय रही ने है। कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से सत्र पूरा हो, लेकिन उससे पहले ही सत्र शुरू भी नहीं हुआ है अभी, उसके पहले ही हम देख रहे हैं, क्योंकि सत्र प्रॉपर वर्किंग कल से शुरू होगी, और उससे पहले ही हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन वाले रूप में आप लोग दिखाई दे रहे हैं। दूसरा ये भी पूछा जा रहा है, कांग्रेस का भी ये कहना है कि इन मुद्दों को लेकर बात होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस की बाइट जो हमारे पास आई थी उसमें ये भी बताया गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी जब चर्चा हो रही थी कि उनको ऐसे मुद्दों से भटकाना बंद कर देना चाहिए और जनता के मुद्दों पर बात करनी चाहिए ताकि जनता के मुद्दे सदन में उठ सके। आरिफ साहब, देखिए, हमको मैं कांग्रेस का आरिफ हबीब जी से सवाल है मेरा। अरे आपका सवाल मेरे समझ में नहीं आया कि आपने सवाल किया क्या? आरिफ साहब, सीधा सा सवाल ये है कि प्रदर्शन के मूड में हैं आप। आज जो तस्वीर दिखी उससे यही लग रहा है कि सत्र चलने नहीं वाला है, क्योंकि सदन के अंदर अगर सवाल पूछेंगे तो जवाब मिलेगा, मीडिया के सामने सिर्फ सवाल पूछेंगे तो सदन में बैठे मिनिस्टर या डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग आपको जवाब नहीं देंगे। अभी समझ आया? पारुल जी, सत्ता जो है वो जवाब देने के मूड में नहीं है। सत्ता ने अभी हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा कि जो वादे करके सत्ता में आए थे उन वादों के विपरीत सरकार काम कर रही है। आप देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर चली गई है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, अपराध हो रहा है, लड़के सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर पेशाब हो रहा है, और उस पेशाब की धार में बाबा जी का बुलडोजर भी बैठ गया। तो कहने का मतलब ये है कि इन सब मुद्दों पे प्रदर्शन करने की अनुमति भी अब नहीं है। सरकार ने इस तरह के नियम बना दिए हैं कि सड़क पर कोई प्रदर्शन करने निकलेगी सामाजिक संस्था या राजनीतिक दल तो उनके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। अब सदन में भी अगर हमको उस आवाज को उठाने से रोका जाएगा तो ये तो लोकतंत्र के विपरीत है। निश्चित रूप से लोकतंत्र को बंधन सदन के अंदर सवाल उठाने से तो कोई मना ही नहीं है ना आपको। कितने सवाल लगाए हैं सपाइयों ने? हमारा जनहित अधिकार है कि हम अपने विरोध को अपने तरीके से दर्ज कराएंगे। ये तो हमको संविधान और लोकतंत्र हमको इसकी इजाजत देता है। इसमें गलत क्या है? ठीक, कितने सवाल लगाए हैं सपाइयों ने? सपाइयों ने सवाल लगाए हैं, सवाल जब कल सदन चलेगा तो सवाल उठेंगे। ठीक है, मैं वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी तरफ जा रही हूँ। एक सवाल और आरिफ हबीब साहब आपसे ले लूँ, उसके बाद जाऊंगी। मैंने आपसे अभी एक और बात का जिक्र किया कि हमारे पास एक बाइट आई जिसमें ये कहा गया कि मौर्य साहब बार बार जो है हिंदुत्व का मुद्दा उठा रहे हैं, उनको ऐसे मुद्दों को ना उठाते हुए जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए, ऐसे मुद्दों से वो दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं और इसलिए सदन में भी चर्चा होनी चाहिए, तो उनको जनता के मुद्दे उठाने चाहिए। पर देखिए, ऐसा है कि देश के प्रधानमंत्री जी भी जब तेलंगाना जाते हैं तो एक अलग ड्रेस में नजर आते हैं, मथुरा जाते हैं एक अलग ड्रेस में नजर आते हैं, तो वो भी किसी न किसी इवेंट को करते हैं। उसी तरह से था, हर पार्टी में हर तरह के लोग हैं। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान के बारे में कोई सहमति असहमति इसलिए नहीं जताना चाहता कि उनका निजी बयान है, पार्टी लेवल से उसका कोई लेना देना नहीं। उनके किसी बयान से पार्टी का कभी कोई लेना देना वैसे भी नहीं होता है, तभी आप लोग जब भी वो बयान देते हैं लेकिन उनके बयानों का ना खंडन करते हैं, ना विरोध करते हैं, ना कोई कार्रवाई की बात होती है, लेकिन पार्टी के महासचिव हैं वो। इससे पता ये चलता है कि पार्टी की लाइन अगर उस स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को अलाउड कर रही है या उन्हें इग्नोर कर रही है, ध्यान नहीं दे रहा, भाई ठीक है हल्की फुल्की बात है, तो इससे क्या जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं आप? तो आप स्वामी प्रसाद मौर्य को क्यों नहीं बोल रहे कि जनता के मुद्दों को उठाएं? आप जनता के मुद्दों को सदन में उठाना चाहते हैं, लेकिन फिर आप कहते हैं कि उनके बयान तो सब अलग है, हमारी पार्टी उनके बयानों का समर्थन नहीं करती। हालांकि ये तो सेंटेंस आया ही नहीं कि समर्थन नहीं करती, आप लोग कहते हैं उनके बयानों पर तो हम बात ही नहीं करना चाहते। ठीक है, हाँ कह लीजिए, 30 सेकंड में कह लीजिए। समस्याओं को लेकर के बातें करी है, उनकी सोशल मीडिया, उनके आपके चैनलों के माध्यम से लाइव है, आपके चैनलों के माध्यम से उनके इंटरव्यूज है। वो सारे इंटरव्यूज अगर आप देखिएगा तो हमेशा उन्होंने जो है जनहित के मुद्दों को उठाया है। यही बात अभी लाइन चेंज कर दी ना उन्होंने। एक मेरे को बताइए बात, जब उन्होंने जनता के मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं वो हमेशा तो हिंदुत्व को लेकर, भगवान राम को लेकर, और फिर अब अखिलेश जी स्टालिन के साथ दिखाई देते हैं तो ये पता चलता है कि अखिलेश जी क्या इनडायरेक्टली समर्थन कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का, क्योंकि वो उन्हीं के साथ तो साझा कर रहे हैं अपनी मीटिंग्स जो हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं। खैर इधर हो जाएगी डिबेट में, आ रही हूँ वापस। हमारे साथ सुजीत जी बैठे हुए हैं, आ रही हूँ वापस, आ रही हूँ सर। अपने ट्विटर हैंडल से या मीडिया के माध्यम से इस बात को नहीं कहते, आए दिन साल के आने के लोग मर रहे हैं, सरकार की नींद क्या टूट रही है इस पर।
आप बताइए, बेरोजगारों की बात राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी नहीं करते हैं मीडिया के माध्यम से?